ला पार्सल दो। पार्सल तुझे क्यों दूँ? जा बुड्ढे अपने मालिक को बुला के लेकर आ। मैं ही मालिक हूँ उस घर का। बुड्ढे मेरे साथ मजाक कर रहा है। आजकल के मालिक भी ना पता नहीं कैसे हो गए, दो चार मीठी बातें कर लेते हैं तो तुम जैसे लोग अपने आप को मालिक समझने लगते हैं। जा जाके अपने मालिक को बुला के लेकर आ। अरे बेटा मेरी बात को समझो, ये मेरा ही ऑर्डर है, मैं ही मालिक हूँ। एक बात तू कान खोलकर सुन ले, ये पार्सल मैं तुझ जैसे गरीब को नहीं देने वाला हूँ, ठीक है? जा जाके अपने मालिक को बुला, वरना ये पार्सल मैं वापस लेके जा रहा हूँ। अच्छा ये बता, ये पार्सल तू मुझे क्यों दे सकता? सुन बुड्ढे, मैं तुझे बताता हूँ कि पार्सल मैं तुझे क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि तुमने जीवन में कुछ देखा तो है नहीं, गरीबी में तुम जीते हो। जब ऐसी कोई चीज़ देखते हो, नया प्रोडक्ट देखते हो तो तुम उसे चुरा लेते हो और वो पार्सल तुम्हारे मालिक तक तो जाता नहीं है। फिर उस मालिक को लगता है कि वो पार्सल डिलीवरी बॉय ने चुरा लिया, तो कंप्लेंट तो हमारी होती है ना। और वैसे भी तुम जैसे फटीचर लोगों के पास तो पैसे होते नहीं है, चोरी चकारी ही करोगे। जा जाके अपने मालिक को बुला के लेकर आ। अच्छा, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं पहनावे से गरीब हूँ तो मैं चोर हूँ, यही ना? अबे तू दिख क्या रहा है, तू है ही गरीब, और जब तू गरीब है ना तो गरीब चोरी होता है। अब जा जाके अपने मालिक को बुला के लेकर आ, मेरा टाइम वेस्ट मत कर। देखो बेटा, मैं तुमसे फिर कह रहा हूँ, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। देख, मुझे ना तेरे साथ कोई फालतू बकवास नहीं करनी। इस घर के मालिक को बुला, मैं अपना पार्सल दूँ और मैं जाऊँ। फिर लो, घर की मालकिन आ गई। पापा मैं कैसे लग रही हूँ? पापा? मैम आप इस फटीचर को पापा क्यों बोल रही हो? ओए, टीचर किसको बोला तूने? पापा है वो मेरे, तमीज से बात कर। अरे मैडम, इसकी हालत तो देखो कैसे फटीचरों वाली है, और आप अपने आप को देखो, आपका स्टैंडर्ड देखो, और कहाँ से ये आपके पापा लग रहे हैं? अच्छा, तो मतलब मेरे पापा ने नॉर्मल कपड़े पहने हैं तो तुम उन्हें जज कर रहे हो कि वो गरीब है? मेरे पापा ना बहुत डाउन टू अर्थ हैं, वो स्टार्टिंग से ही ऐसे कपड़े पहनते हैं। और अगर किसी ने नॉर्मल कपड़े पहने हुए हैं तो तुम्हारा कोई हक नहीं बनता उन्हें जज करने का। और 1% मान लो कि मेरे पापा की जगह नौकर ही होता तो तुम मुझसे ऐसे बात करते? तुम्हारा कोई हक नहीं है कि तुम मुझसे ऐसे बात करोगे। और तुम्हारा काम है डिलीवरी देना, डिलीवरी देके अपना काम खत्म करो। यहाँ पे बदतमीजी करने के लिए तुम्हें किसी ने नहीं बोला है। और हाँ, इस एज में ना मोस्टली जेंट्स ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, और तुम्हारी इस बदतमीजी की सजा तो मैं दिलवा के रहूंगी। मैं अभी कंप्लेंट करती हूँ तुम्हारी। अरे नहीं मैडम, वो एक्चुअली क्या है ना कि ऐसे ही ना लोग बोलते हैं कि हम इस घर के मालिक हैं और हमसे पार्सल ले लेते हैं और फिर वो चुरा लेते हैं। तो इसमें क्या है ना सर, हमारी कंप्लेंट हो जाती है और फिर हमारी नौकरी चली जाती है। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी सर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज़ सर बोलिए ना, मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। चल छोड़ बेटा, बेचारे की नौकरी चली जाएगी। अब मान तो रहे ना अपनी गलती। आइंदा से मुझे विश्वास है कि ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा। और बेटा तुम भी ध्यान रखो कि ऐसे ना किसी को कपड़ों से जज नहीं करना चाहिए, और कभी भी किसी बुजुर्ग से ना ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए, और कपड़ों को देखकर जज भी नहीं करना चाहिए। छोटे हो, मेरी बेटी की उम्र के हो, इसलिए मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, वरना तो तुम्हारी नौकरी जा सकती थी, समझ रहे हो ना? थैंक यू सर, थैंक यू मैम। चलिए बाबा।